ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी इस वीडियो को दिल पे मत लो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नेक वीडियो में। तो ये आज वीडियो पॉडकास्ट वाली है। तो हमारे वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश वर्मा, हमारे दोस्त हैं। तो ये पॉडकास्ट कुछ हॉरर टाइप का होने वाला है, तो आपको जो इंटरेस्ट आएगा इसके बीच में। तो आज बहुत डरावनी स्टोरी सुनाएंगे हम लोग। एंड ये स्टोरीज मेरे साथ हुई नहीं है, मेरे दोस्त के साथ हुई है। उसने मेरे को सुनाया, जब सुना रहा था तभी मेरी पूरी फटी पड़ी थी। कभी का ये स्टोरी पर है? ये स्टोरीज कम से कम 1 या 2 साल हो चुकी होगी। वो अपने गांव में ना रहता था, एंड उसका जो घर था वो कैसा मेन रोड पे था। एंड उसके आगे ना एक ब्रिज था छोटा टाइप, जो थोड़ा सा पानी आने जाने का रहता था। वो ब्रिज मतलब बना ही था, बनते वक्त ही मतलब उस पे एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक साइड से गली था, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। एंड ब्रिज तभी बन ही रहा था। तो वो एक्सीडेंट में ना एक बच्ची मर गई थी, छोटी सी बच्ची। एंड छोटी सी बच्ची को आप लोग जानती होंगे, जलाते तो है नहीं, तो उसको दफनाते हैं। तो उस टाइम पे उतना रीति रिवाज मेरे को मालूम नहीं, बट उसको वहीं पे दफनाया गया था। एंड दफनाया गया, फिर ब्रिज भी बन गई अच्छे से, और ब्रिज भी चालू हो गई। बाकी जो बगल में गली थी ना, वो मतलब बंद कर दी। वैसे जिस दूसरे का था गली, उसको बंद कर दिया। एंड ब्रिज पे गाड़ी आना जाना चालू हो गया। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, ठीक था। बट जब आगे आने वाले साल में ना एक एक्सीडेंट और हुआ, उसमें भी बच्ची ही मरी। अब मालूम नहीं कि उस टाइम और उसी जगह मरी जहाँ पे उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब तुम बोलना चाहते हो कि उस बच्चे में भूत था? उस बच्चे में भूत नहीं होगा, जो बच्ची मरी ना उसकी आत्मा वहीं पे ही है। ओके, हाँ, मतलब उस ब्रिज पे ही है। हाँ, ब्रिज पे ही है। मतलब तो बोल रहे हैं कि वो ब्रिज वाले आत्मा, वो दूसरी वाली बच्ची जब मरी, वो आत्मा उसके अंदर चली गई, ऐसा? हाँ, वैसे ही मेरे दोस्त ने वैसे ही सुनाया मेरे को। वैसे ही एक्सीडेंट होते गया। बट उसके आगे नहीं पीछे एक्सीडेंट परफेक्ट उधर ही होता है। 1 महीना हो गया, फिर ठीक है। बीच बीच मतलब 1-2 महीना छोड़ के एक्सीडेंट होता ही था वहां पे। एंड एक्सीडेंट ऐसा होता था कि मतलब एक का एक मरना है ही। मतलब तो बच्चे मरते थे कि बड़े ही मरते? नहीं, बच्चे मरते थे, बुढ़े मतलब मरते थे कोई ना कोई। कंफर्म कोई ना कोई डेथ, मतलब वो जो ब्रिज से जाएगा वो कंफर्म मरेगा, ऐसा? ऐसा कंफर्म तो नहीं होता था, मतलब होता था, मतलब कुछ अगर मतलब वो जिसके नसीब में मरना है तो मरने वाला ही है, समझ रहे हो? मेरा दोस्त भी उधर साइड में बैठा था, अपने दोस्त लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी उधर से एक बाइक आई जो जा रही थी ब्रिज क्रॉस करके। जब ब्रिज क्रॉस करके जा रही थी ना, जो बाइक का ब्रेक था ना ठीक था पहले, बट अचानक से फेल हो गई। मतलब इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता। आप विश्वास करते हो? मैं तो विश्वास नहीं करता, बट जब उसने मेरे को सुनाया ये स्टोरी, तब थोड़ा सा मतलब डर लगता है हम लोग को भी, क्या ऐसा हो भी सकता है। जो बाइक वाला था उसने भी उस छोटी बच्ची को देखा कि पास कर रहा है, तभी उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, बट ब्रेक लगी नहीं एक्चुअली में। एंड ब्रेक मारने की कोशिश, उसको बचाने के लिए उसने थोड़ा टर्न मारा। एंड क्या बोलते उसको, एक्सीडेंट सा होता है ना, हाँ। ब्रिज में जाके टकरा गए। जो बच्ची एंड बच्ची जो फैमिली थी ना, पति और पत्नी, वो दोनों बच गए, बट जो उसकी बच्ची थी ना वो मर गई। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था वो। आपने सुनने को थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, पर जो सुनाने वाला जिसने देखा रहेगा या फिर सुना रहेगा, उसके लिए बहुत वो डेंजरस रहेगा सीन। मैं भी सुन के मतलब ना अंदर से बोलते ना हिल जाता है इंसान। उसने जो मेरे को सुनाया ना, उस रात मेरे को नींद नहीं आई। ये होता है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बिल्कुल नींद नहीं आई। तो उसका सॉल्यूशन निकला कि नहीं निकला? सॉल्यूशन तो निकला नहीं। वहाँ पे बहुत सारी पूजा किया है, तो भी कुछ नहीं हुआ है उसका। उसकी भी कुछ इच्छा होगी जो पूरी नहीं हुई है। हाँ, ये होता है। ऐसा होता ना कि इच्छा पूरी नहीं होती तो वो आत्मा घूमते रहती है। ये सही बात इसने कही कि एक मैंने बहुत बार सुना है कि इसकी इच्छा पूरी नहीं होती। एक आध व्यक्ति जबरदस्ती मरती है, मतलब आत्महत्या से सब बहुत चीज बोलते हैं, तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा घूमनी बनती है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। सही बात है। क्या स्टोरी ना सुना ही देते है, मतलब सुना रहता है, पर देखा नहीं रहता है। सुना बातों को भी बहुत हम लोग याद रखते हैं कि वो स्टोरी कुछ ऐसा हॉरर टाइप होती है, वो अपने माइंड में बैठ सी जाती है। हाँ। तो जैसे गाइस ये स्टोरी मैंने सुना, ऐसे ही एक रिलेटेड स्टोरी मेरे साथ घटी है। उस टाइम मैं एंड मेरा दोस्त साथ में थे, हम लोग क्लासेस जाते थे। लास्ट ईयर की बात है क्या ये? हाँ, ये लास्ट ईयर की बात है। मैं एंड मेरा दोस्त साथ में जाते थे क्लासेस।
अब आपको मालूम ही होगा कि सिटीज में कैसा क्लासेस रात को भी होते हैं एंड सुबह भी होती है। हाँ। तो हमारे उस टाइम पे शायद से 8 से 9 का कुछ तो क्लासेस का बैच था। तो हम लोग गए थे क्लासेस एंड 9 बजे छूटे हम लोग। एंड 9 बजे छूटने के बाद हम लोग जब घर आ रहे थे ना वापस, तो जो मेरे दोस्त का घर था ना वो पहले पड़ता था एंड मेरा घर बाद में पड़ता था। तो जब हम लोग उसके घर के पास पहुंच गए ना, तभी वहां पे एक कुत्ता दिखा एंड मेरे दोस्त को भी मालूम है कि वो कुत्ता भौंकते रहता है अचानक से। तब मैंने उसको पूछा कि ये कुत्ता भौंकता क्यों है अचानक से। उसने मेरे को उसकी हिस्ट्री बताई कि वो भौंकते रहता है, कभी बीच बीच में कभी कभी शांत सा बैठ रहता है। एंड उसने बताया कि बहुत लोग बोलते हैं कि उसके अंदर आत्मा है, बट मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि आत्मा है उसके अंदर। क्योंकि आत्मा कुत्ते के अंदर कैसे हो सकते हैं? मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ एंड मैं बिलीव नहीं करता भूत प्रेत पे। बट उस टाइम पे जो सुना रहा था ना बंदा कि वो कुत्ते की कहानी ऐसी है, मैं और तो फट ऊपर गई। से वो उस कुत्ते के बाजू से जाता था ऐसा कुछ, मतलब उस उसके एरिया से अगले दिन जाता- से भाई हम लोग जाना बंद कर दिए थे उस रास्ते से। मैंने बोला कि मैं जाता हूँ अपने अगले रास्ते से एंड तो अपने घर चला जा भाई, मेरे को नहीं आना। मेरे को बहुत से डर लगती है एक टाइप पे। हाँ बोला ना, ऐसा कोई बता ऐसा बिलीव तो नहीं होता बट एक कैसा बोलते ना, सुनने के बाद सा डर सा हो जाता है। हाँ, जो उसी एरिया से वो जाता था और उधर वो कुत्ते का बात कर रहा है तो भाई सबकी फटे पाछ हो जाएगी। हाँ, तो उसी दिन हम लोग मतलब जा ही रहे थे एंड कुत्ता मतलब बहुत ही दूर था। तभी मैंने वहां से देखा एंड रिएक्शन उसका देख रहा था, थोड़ा सा वियर्ड टाइप, ऐसा हम बोले कि इंसान ही है एक टाइप में। वो ऐसा रिएक्शन कर रहा था, हंस रहा था, अचानक से शांत हो जा रहा था एंड अचानक से बहुत ज्यादा जोर से भौंकता था वो। मेरे को डर सा लगता था वो कुत्ते से। जब मैं और मेरा दोस्त उसके नजदीक पहुंचे ना, उसके नजदीक से जब जा रहे थे, अचानक से भौंकने लगा, बट आई डोंट नो क्यों भौंक रहा था वो। मेरे दोस्त ने बोला कि जल्दी से निकलते हैं, कोई भूत प्रेत ने देख लिया होगा। हाँ, ये सर मैंने भी ऐसा सीख होता सुना है वैसे मैंने भी कि सीख सुना है कि ना कि कुत्ते को अगर भूत प्रेत दिखता है तो वो रोता भी है। कि रोता सच है कि है, नहीं पता नहीं भौंकता है। है। बहुत लोग बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कुत्ते लोग को दिखता है आत्मा, हाँ, भूत प्रेत दिखते हैं। वो मालूम नहीं बट ऐसा सुना है हमने कभी। उसी दिन हम लोग जा रहे थे एंड कुत्ता मतलब जस्ट बगल में था, भौंक रहा था। हमें मालूम नहीं क्यों भौंक रहा है, हमको देख के भौंक रहा है या किसी और को। हमको लगा कि कुछ तो देख लिया होगा अचानक से। हमें भी डर गए, हम लोग वहां से निकल गए। एक और मेरा दोस्त है ना, उसका ही दोस्त है वो उसको डॉग्स बहुत पसंद है, ठीक है। उसको मालूम पड़ा कि ये कुत्ता अचानक से भौंकता है, खाता पीता नहीं है, कभी कभी रोना लगता है, कभी हंसता है, तो उसको पसंद नहीं था कि ऐसा बिहेव करता है। देन उसने उस दिन ना, अगले ही दिन उस कुत्ते को लेके डॉक्टर के पास गया था वो। और डॉक्टर कैसा है कि चेक करता है, फिर मेडिसिन से सब देता है। उसने चेकअप किया उसका एक कुत्ते का, बट कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल था, कुछ नहीं था, नॉर्मल था। बट जब उसने बताया ना डॉक्टर को कि ऐसा ऐसा करता है, कुत्ता भौंकता है अचानक से, खाता पीता नहीं है, फिर रोता है, हंसता है, डॉक्टर भी मतलब शॉक हो चुका था कि ऐसा कैसे कर सकता है कुत्ता। तो हमने बताया कि हमने डॉक्टर को बताया था कि ऐसा होता है क्या कि अगर आत्मा को देखते हैं तो फिर रोता है ऐसा। बट डॉक्टर ने बोला, उसने भी डॉक्टर ने बोला कि सुना तो है बट होता नहीं होगा। ऐसा कुछ चीजें आंखों से विश्वास करते हैं, सुन जो कान से सुना है उसको भी विश्वास कोई करता नहीं है। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर तो कैसा कि उन लोग जो दिखते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, प्रूफ पे सब विश्वास करते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ तो होगा नहीं, और उसको थोड़ा मेडिसिन दिया, पेटेजम का कुछ हंसने का कुछ तो मेडिसिन था, वो तो उसको दे दिया एंड उसको लेके वापस वहीं पे छोड़ दिया जहाँ पे वो रहता था। फिर हम उसी दिन हमारा क्लासेस हम गए, तभी हमने देखा कुत्ता वहाँ पे मतलब अच्छे से बैठा था, आराम से मस्ती कर रहा था। जब हमारी क्लास छूट गई एंड जब रात को हम लोग वापस लौट रहे थे घर पे, तभी देखा कि वहाँ पे कुत्ता है नहीं। तो हम लोग वहाँ पे गए थे थोड़ा ढूंढने कि है कि नहीं कुत्ता, वो देखने को। जब हम गए वहाँ पे तो वहाँ पे कोई नहीं था। तभी उधर से मेरा ना जो दोस्त था, उसका दोस्त आया जिसको डॉग पसंद था बहुत सारा, उसने जो डॉक्टर के पास लेके गया था एंड आया एंड वो बोलने लगा कि जो कल हम लोग लेके गए थे डॉक्टर के पास कुत्ता, वो मर गया। मतलब इसके पीछे रीजन क्या रहेगा? भूत ही क्या? वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, बट
कुछ अच्छा है, ये अजीब सा हुआ उसको, एंड वो मर गया एक्चुअली। कुत्ते को फिर दफना दिया गया। एंड ही नहीं हुआ है स्टोरी, मतलब स्टोरी का कुछ एंड नहीं हुआ, मालूम नहीं पड़ा। ऐसा भी हो सकता है, आपने कहीं मूवीज में भी देखा होगा, अगर मेरे पास एक कुत्ता है तो उसका मालिक में, ठीक है, तो अगर मैं मर गया तो कुत्ता को इतना बुरा लगता है कि वो भी अपनी जान छोड़ देता है। वो ऐसा भी हो ऐसा सकता भी हो है। सकता है कि उसका अगर मालिक कोई रहेगा, उसके मालिक की उसको अगर आत्मा दिखी होगी तो उसको देख के उसको इतना बुरा लगा रहेगा कि ऐसा कुछ इमोशनल होके या फिर कुछ, मतलब मेरे को भी एक्सेप्ट पता नहीं, ऐसा कुछ होते हुए अगर उसने अगर जान छोड़ दी होगी तो इसलिए वो मर गया होगा। इसके पीछे का रीजन हो सकता है ये, क्योंकि कुत्ते और इंसान की जो बीच लॉयलिटी होती है, ऐसी लॉयलिटी किसी में नहीं होती है, किसी भी नहीं, इंसान में भी नहीं होती है इतना। ये सही बात कही है। तो गाइज वो तो स्टोरी एक कुत्ते की थी, वो भी अधूरी हुई सी थी, उतनी तो मजा नहीं आया होगा आपको। बट एक कहानी जो मैंने सुना है, एंड वो कहानी इतना मतलब डरावना, एंड वो सच्चाई के बेस पे बहुत ही सही कहानी है। अब मैं आपको सुनाता हूँ। वो एक छोटी सी विलेज की है, जहाँ पे एक मिडिल क्लास नहीं बोलते, लोअर क्लास के मतलब बोलते ना, किसान लोग जो खेती करते वो लेते। उसके फैमिली में एक दादी और पति पत्नी एंड 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की थी। वो 2 बच्चे का मालूम नहीं, बट उस टाइम पे वो बच्चे ना बाहर किधर तो गए थे, पढ़ने गए थे या कमाने गए थे, वो तो मालूम नहीं, सुना तो नहीं था मैंने। बट पति पत्नी वही खेती करके कमाते थे, एंड वही उसी से उन लोगों का पेट पूजा होता था, उसी खेती करने की वजह से। तो उसकी जो खेत थी ना, इतनी उपजाऊ थी कि उन लोग उसी से उपजाऊ करते थे, मतलब उगाते थे, फिर वही सामान बाजार में लेके जाके बेचते थे, उससे उन लोगों का पेट पूजा होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो जमींदार होते ना, उसको मालूम पड़ा कि उसका खेत इतना अच्छा है, उतना उगाऊ होता है, तो उसने सोचा कि जाके खरीद ले एक बार। तो एक दिन गया वो, और उस जो किसान था उसको बोला कि आपकी जमीन को मेरे को खरीदना है, कितने में बेचोगे। किसान के पास तो सिर्फ एक ही जमीन था, जो बहुत छोटा सा जमीन था। उसने बोला कि नहीं बेचना, मेरे पास छोटा सा ही जमीन है, एंड इसी से मेरा पेट पूजा होता है। बराबर। तो किसान क्या ही कर सकता था। फिर जो जमींदार था उसने बहुत फोर्स किया कि मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, एंड लास्ट में वो किसान ने यही बोल के गया कि मेरे को ये खेती चाहिए एंड मैं ये लेकर रहूंगा। किसान ने बोला कि कितना भी कर लो, मैं नहीं देने वाला। अब उसके अगले दिन वो खेत में था, वो खेत पे गया था जमींदार, एंड जबरदस्ती करने लगा कि मेरे को खेत चाहिए चाहिए चाहिए, एंड जबरदस्ती में इतना मारा पीटी हुआ कि किसान मर गया। मतलब उन लोग ने भी लाया था हथियार कि अगर अच्छे से नहीं मानेगा तो हम लोग को मारपीट करना ही होगा, एंड हथियार में इतना मारपीट हो गया कि वो किसान मर चुका था, एंड जो जमींदार था वो भी घबरा गया कि ये तो मर गया। अभी इसका ठिकाना क्या करने का, ठिकाना क्या लगाने का। वही जो जमीन था उसमें ही खोद के उसको दफना दिया गया उसको। मतलब उसके खेत में उसको ही मार के उसको उधर ही दफना दिया, मतलब कितना गंदा है। अब टाइम हुआ 12 बजे का, दोपहर का। अब उसकी पत्नी रोज आती थी वहां पे खाना देने को उसको, क्योंकि जो उसका खेत था वो बहुत दूर था, तो कैसा कि वापस जाके खाना फिर खेत पे जाना थोड़ा टाइम ज्यादा था। तो वो अपनी पत्नी भी बोल दिया था कि खाना लेके आ जाना इतने बजे। तो उस टाइम पे शायद से 12 बज रही थी, एंड वो अब उसकी पत्नी खेत पे गई, तो वहां पे देखी कि मेरी पत्नी वहां पे है ही नहीं। एंड बोलते ना खुदाई के बाद थोड़ा सा दिखता है कि यहाँ पे आप खुदाई किया गया है। तो उसने देखा कि खुदाई किया गया है, एंड थोड़ा सा बगल में कैसा खून सा थोड़ा सा लगा हुआ था, मारपीट में जो खून निकला हुआ था वो थोड़ा सा फैलाया हुआ था। तो जब जाके देखी ना अच्छे से कि किसी का खून पड़ा हुआ है, उसकी पत्नी डर गई कि कुछ हो नहीं गया हुआ उसके पति को। जब वो खुदाई की हुई थी, उसको खुदाई को देखा कि क्या है यहाँ पे, तो उसने भी देखा खुदाई करके कि क्या है इसके अंदर। जब खुदाई किया उसने, तो उसने अपने पति का ही बॉडी पाया जो मर चुका था एक्चुअली में। तो मतलब एक शॉक में आ गई, एंड बोलते ना कि कैसे बोलते कि पति मर गया तो वो एकदम दिल पे लग जाता है, दिल पे लगता है ना, ऐसा मन में घुस जाता है। स्ट्रेस। हाँ। तो वो स्ट्रेस में ना इतनी मतलब स्ट्रेस हो गई थी कि उसकी भी जो मृत्यु वहीं पे हो चुकी। बाद में जो जमींदार था ना,
एक बार आके देखा कि वैसा ही है प्लेन या कुछ हुआ वहां पे, बॉडी निकली हुई है। जब देखा तो उसकी पति दोनों पड़े हुए एंड खुदाई किया हुआ है। तो जमींदार फिर से डर गया। प्रूफ ना दिख जाए, किसी को कि हाँ भाई यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है एंड दफनाया है। तो उसकी पत्नी को भी उसके बगल में ही दफना दिया, उसकी पत्नी को भी वहीं पे दफना दिया। एंड बोलते ना कि हड़पा हुआ जमीन उतना ये नहीं होता, पचता नहीं है। फिर जमींदार क्या किया, अगले दिन से खेती करने लगा, उपजाऊ कुछ नहीं हुआ उसका। जितना भी उगाता था कुछ उसका वैल्यू नहीं आता था, पचा नहीं उसको, मतलब पचा ही नहीं। और उसकी जो एक बेटा एक बेटी थी वो बाहर थे, किधर कमा रहे थे या कुछ कर रहे थे, मैंने तो उसने सुना नहीं। और जो उसकी दादी थी जो घर पे बैठी हुई थी, उसको भी तो खाना चाहिए। तो एक दिन ऐसा आ गया कि वो बुढ़ी भी एक टाइम पे मर गई, क्योंकि संभालेगा कौन उसको? संभाले। फिर जमींदार को मालूम पड़ा कि उसकी जमींदार ये जिसका जमीन था उसकी माँ भी है, मतलब दादी भी है। वो मर गई है। तो उसको फूला, मतलब जितना भी प्रूफ था सबको मिटाना था, तो दादी को भी छोड़ नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसको खत्म ही करना है। तो उसने क्या किया, उस दादी को भी जहां पे उसने दफनाया था बाकी को वहीं दफना दिया एंड ऊपर से प्लेन लगा दिया। एंड मीन्स बोलते हैं ना कि खेती करते वैसा उसने बिछा दिया कि कोई देखे ना कि वहां पे किसी को दफनाया गया है। तो फिर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, उसने जमींदार था वहां पे बिल्डिंग खड़ा करना चाहा, फैक्ट्री खड़ा करना था, कुछ खड़ा हुआ ही नहीं वहां पे। कभी पैसों की तकलीफ होती थी, कभी बोलते ना कि पच नहीं रही थी उसको, पच नहीं रही थी उसको। टाइम एक दिन वो बाहर गया था, किसी सिटी में गया था एंड लौटते टाइम वापस आया। तो जब लौटते टाइम आ रहा था तो रास्ते में ही उस खेत है ना, रास्ते पे ही पड़ता है। रात का टाइम था क्या? हाँ रात का टाइम था, शायद से 11:30 टू मतलब 11:45 तक था। उस टाइम घर पे वापस लौट रहा था वो बंदा एंड रास्ते में ही पड़ता है वो, साइड में पड़ता है वो खेत। तो उसी रास्ते आ रहा था वो, जिस रास्ते से वो आ रहा था तो उसने देखा कि आवाज आ रही है। जिस खेत उसकी थी नहीं, हड़पा हुआ था खेत, उस खेत से आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। अब जो ये था ना जमींदार, उसने कभी सुना नहीं था कि वहां से आवाज आ रही है। पहली बार आवाज आ रही थी तो उसने इग्नोर किया रहेगा। फिर वो थोड़ा सा आगे गया और फिर से आवाज आने लगी। उसने सोचा कि कोई तो होगा वहां पे, चेक करना रहेगा पड़ा। फिर वो फटाफट गया वो खेत पे, वहां देखा तो कोई नहीं था, आवाज कभी वहां पे कोई नहीं था। फिर वो पीछे जब लौट रहा था ना तो फिर से आवाज आने चालू हो गई। जब वो वापस गया वहां पे तभी उसको सामने 3 कोई तो इंसान खड़े हुए थे। उसको मालूम नहीं कि कौन था, पर वहां पे खड़े हुए थे। तो फिर वो आगे गया देखने, तभी वहां पे कोई नहीं था। जब फिर से वापस लौट रहा था ना तो फिर से आवाज आ रही थी। ऐसा कम से कम 5-6 बार हुआ। तो फिर उसको थोड़ा डर लगने लगा कि शायद उन लोग की आत्मा ही नहीं होगी। फिर वो चेक करने गया वहां पे। फिर आगे बोलते ना कि खेत के 3-4 ये होते कोने, तो हर एक कोने में उसकी आत्मा दिख रही थी। एक दादी की, एक उसकी पत्नी की, एक उसके बेटे की। वो डर गया, वो जिधर से भी भागना चाह रहा था उधर से उसकी आत्मा आ रही थी। मतलब उसको किधर से भी घर पे जाने का रास्ता किधर नहीं था। एंड वो इतना टेंशन है, स्ट्रेस में आ गया कि मालूम नहीं उस रात क्या हुआ वहां पे। वो उतना मैंने सुना नहीं कि वहां पे हुआ कि एक्चुअली उसके अगले दिन की सुबह में जब जमींदार के घर पे भी टेंशन रहेगा ना कि कहाँ पे गया वो। तो उसकी पत्नी, जमींदार की पत्नी ने ये जो उसके नीचे काम करते उन लोगों को बोला कि जाके देखो कि जमींदार कहाँ पे है। तो जब जमींदार गया, जमींदार नहीं मतलब उसकी जो अंडर स्टाफ लोग रहते ना, स्टाफ लोग काम करते ना, वो गए वहां पे देखने को। तो जो खेत के बाद है ना उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। स्टाफ लोगों को लगा कि वहीं पे होंगे, तो वहां पे गए तो गाड़ी के अंदर तो कोई था नहीं एक्चुअली। तो उन्होंने सोचा होगा कि आसपास होंगे किधर, तो ज्यादा ढूंढ के देखते हैं। जब गया आसपास ढूंढने को, तभी जो खेत था ना उसी खेत में उसकी बॉडी वो भी कटी हुई पड़ी।
माथा अलग था, दोनों हाथ अलग था, पैर अलग था। मालूम नहीं क्यों उस रात में हुआ कि एक्चुअली वो भी मैंने सुना नहीं अच्छे से कि हुआ क्या था एक्चुअली में। बट मैंने ऐसा सुना है कि जो रहते ना अपने हड़पी हुई जमीन बचती नहीं है ऐसे ऐसे। फिर वहां पे पूजा हुआ, अगले दिन उसको भी दफना दिया गया ना, जो जमींदार उसको दफना गया। जमींदार का क्या हुआ आगे मालूम नहीं, क्योंकि उसका बॉडी पूरा कटा हुआ शायद से जला दिया हुआ, उसके रीति रिवाज में जो होगा उसका किया होगा। फिर उसके अगले दिन ना जो जमींदार की पत्नी थी उसको तो वो जमीन चाहिए था, क्योंकि उसके पति ने उतना मेहनत करके वो जमीन देना हड़पा था। तो पत्नी के मन में भी ये लोभ था कि मेरे को जमीन चाहिए, किसी को देना नहीं है, मेरे को उस जमीन में काम करना है। तो उसकी पत्नी ने वहां पे पाठ पूजा करवाया। फिर से नया बिल्डिंग ऐसा बनाना कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, कुछ खड़ा ही नहीं रहा था वहां पे। फिर उसकी पत्नी को मालूम पड़ा कि उसने हड़पा हुआ है वो जमीन। एंड उसको ये भी मालूम है कि उसको मालूम पड़ा कि वहां से आवाज आती थी, डरावनी सी रोने की आवाज। तो उसकी जो पत्नी ना वहां पे एक बार पूजा करवाई, जो तांत्रिक लोग आते ना उससे पूजा करवाया। एंड उन लोगों को बोला कि यहाँ पे रोने की आवाज आती है ऐसा ऐसा। फिर जो तांत्रिक लोग आए उन लोगों ने पूजा किया। फिर उन लोगों को मालूम पड़ा कि ये खेत किसी और का था, ये जमींदार ने हड़पा था वो खेत। फिर वो जो तांत्रिक लोग थे ना उस भूतों को मतलब सामने बुलाया। क्या तो पूजा पाठ में होता है, उन लोगों को सामने बुलवाते हैं, उन लोग की क्या इच्छा रहती है पूरी करने की रहती है, उसने वो करवाया। तो वो तीनों जो उसके आए थे, दादी, पत्नी एंड उसके पति, सामने आए। एंड जो तांत्रिक था उसको पूछा कि क्या बोलेंगे, आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या होगी, कि क्या हुआ उस टाइम कि अभी भी आप यहाँ पे हो। तो उस टाइम जो उसके पति ने सब बताया कि ये जमीन हड़पा हुआ है, एक्चुअली जबरदस्ती हड़पा हुआ है, हम मरे नहीं रहते, इस जमींदार ने हमने मारा गया, मरवाया है, ऐसा ऐसा सीन हुआ है। एंड ये जमीन किसी और का हो नहीं सकता, ये जमीन हमारी है और हमारी रहेगी। क्या बोलते सो तांत्रिक ने बोला कि इसका कोई हल नहीं हो सकता है। तो उसके पति ने बोला कि हाँ एक ही हल है, ये जमीन हमारी नहीं हो सकी, हमारे बेटे और बेटी की हो सकती है, मतलब बच्चों के नाम हो सकती है। उसके 2 बच्चे थे, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला ही होगा, जो बाहर काम करने गए थे या पढ़ने गए थे। उन लोगों को खुद नहीं मालूम कि उसके पत्नी और दादी मर चुके। तो तांत्रिक ने जमींदार की पत्नी को बोला कि उसके जो दोनों बेटे बेटी है उन लोगों को गांव में बुलाया जाए एंड उसके नाम ये जमीन करवाया जाए, तभी इन लोगों को संतुष्टि मिलेगी। फिर उसके अगले दिन ही उन लोगों को बुलाया गया एंड वो जमीन उन लोगों को सौंप दी गई, वो दोनों बेटे एंड बेटी को। फिर आगे आने वाला टाइम सब अच्छा गया एंड आगे फिर जो चिल्लाने की जो आवाज आती थी खेत से सब बंद हो गया सब। आपने 3 स्टोरी सुना होगा, पहले के जो 2 स्टोरी थे इनकम्प्लीट थे, उन लोगों का मालूम नहीं कि लास्ट का एंडिंग क्या था, वो तो सुनाई तो दिया नहीं। एंड जो लास्ट का स्टोरी था वो तो एंडिंग था उसका, एंड उससे कुछ सीख भी मिली है। सीख ऐसा था कि कभी भी किसकी हायर नहीं लेना चाहिए, और वो खेती करने वाला बेचारा गरीब था तो उसको क्यों तंग किया वो हमें पता नहीं। और ये रियल स्टोरी या फिर कुछ हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं, सिर्फ सुना है, हम लोग को नीतीश भाई ने बताया। 2 स्टोरी जो सुना था वो तो मेरे दोस्त के मैंने सुना था, एंड जो ये स्टोरी है मैंने किधर से सुना है, इसने सुना है, पर ये रियल है फेक है कुछ मालूम नहीं, बट सुना हुआ है। पर ये हॉरर चीजें होती रहती है, और एक खेती वाला सीन मेरे को बहुत रिलेटेबल लगा, क्योंकि ये बहुत जगह पे होता रहेगा मेरे को तो लगता है, एंड होता भी है और भी जगह पे, क्योंकि जो विलेज टाइप में होता है वहाँ पे ज्यादा डेवलप नहीं होती है, पढ़ाई उतनी डेवलप नहीं होती है, तो वहाँ पे कैसा कि जमींदार हड़पे रहते हैं एक दूसरे के, पैसा ही चलता है अभी तो, मतलब ये सब चीजें होती ही रहती है, पैसे के नाम पे दब देते हैं सब, मतलब केस भी सब कुछ दब जाता है, और बेचारा गरीब इंसान ही हर टाइम मरता है या फिर उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो गरीब बंदा कितना भी कुछ होने दो, उसकी हाइल अगर लग गई या फिर उसका अगर शांति उसकी आत्मा को नहीं मिली, तो ऐसी कुछ चीजें आपको पता चलता है, ऐसे दिखता ही है। और हॉरर स्टोरी है कि नहीं पता नहीं है ये, पर इससे मेरी चीज यह सीखने मिली कि बहुत सही बात है कि कभी किसी की हाई मत लो, सब कुछ अच्छा करो, अपने साथ अच्छा होगा। ये स्टोरीज थी। ये दोनों स्टोरीज आपको अगर अच्छा लगे हैं तो कमेंट पे जरूर बोलना कि कैसी थी स्टोरीज,
एंड स्टोरीज में कुछ ट्विस्ट होगा वो भी लिख देना। तो ये तीनों में से मेरी फेवरेट तो थर्ड वाली थी। थर्ड वाली थी क्योंकि उसमें कुछ तो सीख तो मिली हमें, भी मिली और रियल टाइम में भी होती है ऐसी चीजें, होती अभी भी होती है। क्योंकि जो अंडर डेवलप एरिया है खेती वाले बच्चों मतलब खेती करने वाले, वो लोग क्या कहते हैं फांसी देते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ चीजें आप लोग को न्यूज में कितना कितना दिखने को मिलता है अपने को। तो ये सब चीजें होती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो और पॉडकास्ट पसंद आया रहेगा हॉरर वाला, और इनके साथ मतलब नीतीश भाई के साथ आपको और एक हॉरर वाला पॉडकास्ट देखना होगा तो कमेंट में बताना हमको। और इनके इंस्टा का आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मेरी भी इंस्टा का आईडी दूंगा। तो अगर आपको पॉडकास्ट चैनल पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ये हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट था तो थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। एंड जितना हो सका उतना हमने कुछ किया। गलत बोला है तभी भी सॉरी है क्या? पहले वो क्लियर कर देता, बाद में आप दिल पे ले लेते लगे बोलोगे ये क्यों गलत बोला, ये क्यों किया, ये कैसा हुआ, फलाना ढिमका। हमने जितना था हमने ट्राई किया एंड जितना ट्राई हुआ उतना हमने सुनाने की कोशिश की, जो हमने सुना था वो। बाकी ऐसा आपके लाइफ में होता होगा तो कमेंट जरूर करना, हमको कोई स्टोरी बताना कमेंट में, हम भाई वो बोल देंगे इधर, वो स्टोरी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एंड पब्लिक में रिवील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आपने एंजॉय किया रहेगा जो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।